नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजनाथ बोले योगी जैसे सीएम की कल्पना मुश्किल। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा, मैं योगी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो काम बहुत सारे लोग इतने सालों में नहीं कर पाए वो आप कर रहे हैं। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा। किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 19 नवंबर को आएगी। किसानों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवा ली है। केवल इन्हीं सत्यापित किसानों के खातों में 21वीं किस्त भेजी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल सत्यापित फार्मर रजिस्ट्री वाले किसानों को ही किस्त का भुगतान किया जाए। और अभी तक जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाई है, ऐसे सभी किसानों से अपील की गई है कि वे तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या स्वयं सहायक मोड से अपनी रजिस्ट्री बनवा लें। स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाए काले झंडे। हमीरपुर में अपनी जनता पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले के सामने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना रविवार शाम मौधा कस्बे में हुई, जब मौर्य का काफिला NH से गुजर रहा था। मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि वहां फ्री एंड फेयर चुनाव न होने से कई सीटें हाथ से निकली। मायावती ने कैमूर जिले की रामगढ़ सीट पर पार्टी उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव की शानदार जीत को कार्यकर्ताओं की बहादुरी का नतीजा बताया। जयंत चौधरी को एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। वह 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। जयंत के पार्टी चीफ बनते ही कार्यकर्ता किसान नेता जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन 19 से 21 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी विधानसभा अध्यक्षों और सभापतियों को इसकी सूचना भेज दी है। सम्मेलन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम योगी आदित्यनाथ और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी संबोधित करेंगे। 30 जनवरी को दिल्ली में 27 लाख बिजली कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। बिजली के निजीकरण और बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों का आंदोलन अब देशव्यापी हो चुका है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि आगामी 30 जनवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों बिजली कर्मचारी व इंजीनियर विशाल रैली करेंगे। बिजली कर्मचारी निजीकरण और संशोधन विधेयक को लेकर मुखर हैं। अयोध्या विवादित ढांचे पर पोस्ट युवक गिरफ्तार। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। इटावा में अयोध्या में पूर्व में रहे विवादित ढांचे की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर शहर के एक युवक को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों की मदद करेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को मेरठ पहुंचे। वह दिल्ली बम ब्लास्ट में मारे गए मोहसिन के परिवार से मिले। अजय राय को देखते ही मोहसिन के पिता फपक कर रो पड़े। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें चारपाई पर अपने बगल में बैठाया, उनके कांधे पर हाथ रखा, फिर खुद अपने गमछे से उनके आंसू पोंछे। सिद्धार्थनगर के भाजपा विधायक श्याम धनी राही मेडिकल कॉलेज में 50 बेड के विश्राम सदन का बिना उद्घाटन किए लौट गए। उन्होंने कहा, एक समय था जब क्षेत्र के विपक्ष के विधायक का नाम भी जिला अस्पताल के शिलापट पर लिखा गया था। मैं तो सदर विधायक हूं, मेरा ही नाम नहीं लिखा है, अब यहां रुकने का क्या फायदा? ये कहकर विधायक गुस्से में लौट गए। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जानेंगे। सीएम योगी अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण की तैयारियां अब पूरे जोर पर हैं। मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला नया त्रिभुजाकार ध्वज हल्के भगवा कपड़े से तैयार किया जा रहा है, ताकि 191 फीट की ऊंचाई पर वह आसानी से लहरा सके। सेना के विशेषज्ञ पहले ही आकर पूर्वाभ्यास कर चुके हैं। साध्वी प्राची बोली, सुधर जाओ वरना जल्द होंगे। 72 हूरों के दर्शन। बागपत के बड़ौत कस्बे में हिंदू युवा वाहिनी की एक महापंचायत आयोजित की गई। यह महापंचायत धर्म परिवर्तन के एक मामले को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें साध्वी प्राची ने भाग लिया। उन्होंने कथित आतंकी हमलों, लव जिहाद और मूत्र जिहाद जैसी बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। लखनऊ में वक्फ रजिस्ट्रेशन कैंप लगा। लखनऊ में रविवार को उम्मीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। शिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास के नेतृत्व में छोटे इमाम बाड़ा में कैंप आयोजित हुआ। कैंप में वक्फ संपत्तियों से जुड़े हुए लोग और मुतावल्लियों ने हिस्सा लिया। शाहजहांपुर में पुलिस एसटीएफ की अपराधियों से मुठभेड़। शाहजहांपुर में खाद्य समिति सचिव के साथ लूट के करने के मामले में पुलिस एसटीएफ की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। एक गोली हरदोई के रहने वाले अब्बास गाजी के सीने में लगी है। पुलिस ने उसको राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में एटीएस ने लखनऊ से भाई बहन को उठाया। दिल्ली ब्लास्ट केस में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने रविवार को लखनऊ से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आरोपी भाई बहन हैं, जो पारा इलाके के कुंदन विहार में रहते थे। सूत्रों का कहना है कि दोनों का ब्लास्ट मामले से कनेक्शन मिला है।
सीतापुर में महिला सिपाही की चप्पलों से पिटाई कमेंट करने पर हुआ विवाद। सीतापुर में दो महिलाओं ने महिला सिपाही को चप्पलों से जमकर पीटा। कमेंट करने को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई। बात बढ़ने पर महिलाओं और उनके भाई ने सिपाही से गाली गलौज की, फिर चप्पल और थप्पड़ बरसाए। महिला सिपाही की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश की जा रही है। डायबिटीज जागरूकता के लिए 6000 लोगों ने लगाई दौड़। लखनऊ में रविवार सुबह आओ चले 4.0 वॉकथॉन का आयोजन हुआ। इसमें करीब 6000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत किया। मधुमेह से लड़े थीम पर आधारित इस इवेंट में बड़ी संख्या में लोग फिटनेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ाते दिखे। शहर के एलडीए कॉलोनी स्थिति अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल की तरफ से इसका आयोजन हुआ। अब डिजिटल तरीके से बनेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी बनवाने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है। बैंक मोबाइल एप्लीकेशन में ई-केवाईसी सुविधा शुरू कर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराएगा। देवरिया पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर लगाए अपराधियों के पोस्टर। देवरिया पुलिस ने जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक नई पहल की है। चोरी, छिनैती और लूट जैसी वारदातों में शामिल अपराधियों की पहचान आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से पुलिस ने जनपद भर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर उनके पोस्टर लगाए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातन धर्म की स्थिति पर जताई चिंता। सनातन धर्म के भविष्य और वर्तमान स्थिति को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यदि आत्मचिंतन और आत्मावलोकन की परंपरा को पुनः जीवित नहीं किया गया तो हमारी संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक धरोहर केवल इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह जाएंगी। सहारनपुर में पीएम आवास योजना में 403 लाभार्थी अपात्र। सहारनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। जिले में कार्यरत पीएमसी संस्था मैसर्स स्पेस कंबाइन द्वारा तैयार की गई 7285 लाभार्थियों की डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सत्यापन में 403 लाभार्थी अपात्र पाए गए। मामले में लापरवाही बरतने पर जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा ने संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ जालौन। जिला क्रिकेट एसोसिएशन डीसीए द्वारा आयोजित स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गजाधर प्रसाद चतुर्वेदी अंडर 16 स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ 17 नवंबर को होगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना M.SB इंटर कॉलेज ग्राउंड कालपी में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। डीसीए ने आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अयोध्या नगर निगम की बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों पास। अयोध्या नगर निगम बोर्ड की बैठक रविवार को गांधी सभागार में हुई। इसमें वर्ष के विकास की रूपरेखा तय की गई। इस दौरान पार्षदों ने कई मुद्दों को सदन की पटल पर रखा। बोर्ड ने प्रमुख निर्णयों में पार्षदों के प्रस्ताव पर 10 लाख रुपए तक के विकास कार्य कराए जाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही हाल ही में सुंदरीकरण कराए गए रामनगरी के 9 प्रमुख कुंडों को नगर निगम अपने अधीन लेकर नियमित रखरखाव करेगा। सहारनपुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर एफआईआर। सहारनपुर की हुसैन बस्ती निवासी नफीसा बेगम पत्नी अतीक ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थिया का कहना है कि उन्होंने अपने मकान के मूल दस्तावेज जमा कराकर 3 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी राशि वह पूरा चुका चुकी है। इसके बावजूद कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अवैध पेनल्टी, गलत बकाया दिखाने और मूल दस्तावेज वापस न करने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया कमेटी के 2 लोगों पर एफआईआर। एएसआई को मुख्य गुंबद का निरीक्षण करने से रोका था। संभल पुलिस ने जुमा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के 2 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 14 नवंबर को यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के अधिकारियों को मस्जिद के मुख्य गुंबद का निरीक्षण करने से रोकने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। पुलिस अब दोनों आरोपियों की तलाश 14 नवंबर को हुई थी कर रही है। डॉक्टर अदील ने क्या पाकिस्तानी ड्रोन से मंगवाया? RDX। दरअसल पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से पकड़े गए ड्रोन और उससे बरामद विस्फोटक सामग्री को आतंकी मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है। शक है कि इसका सीधा कनेक्शन सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील अहमद रातर से हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन में संतों को गले लगाकर रोए सनातन सभा में 5 संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए की 5 संकल्प दिलाए। पहला, हर व्यक्ति 5 परिवारों को कट्टर एवं जागरूक हिंदू बनाने का संकल्प ले। दूसरा, वही हर घर पर भगवा धर्म ध्वज लगाने की अपील की। तीसरा, साधु संत समाज की धुरी है, इसलिए उन्हें एक मंच पर लाया जाए और उनके मार्गदर्शन में समाज को संगठित किया जाए। चौथा, संकल्प बिछड़े हुए सनातनियों को वापस धर्म में जोड़ने के अभियान को बढ़ावा देने की अपील करते हुए इसे
इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कदम बताया। पांचवा संकल्प, देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों, एक पर मांस और मदिरा की बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध लागू करने की मांग उठाई। रोहिणी ने रमीज का नाम लिया। वो मेरे भाई का कातिल बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल राजद में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत का नाम लिया। रमीज का नाम आते ही यूपी में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। रमीज नेमत मूल रूप से यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। सोनभद्र में खदान में ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ का 100 फीट हिस्सा टूटकर गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 18 मजदूर मलबे में दब गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पिछले 14 घंटे से रेस्क्यू में लगी हुई हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। राजनाथ से मिलकर शिक्षक मोर्चा ने मांगा एमएलसी का टिकट। उत्तर प्रदेश के 25 लाख राज्य कर्मचारियों और 1 करोड़ मतदाताओं की आवाज विधान परिषद में उठाने के लिए भाजपा को एमएलसी चुनाव में प्रतिनिधित्व देना होगा। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इसकी मांग की। महाकुंभ में साध्वी बनी किशोरी 10 महीने बाद घर लौटी। बोली, अब पढ़कर जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। मां बोली, बाबा के बहकावे में आ गई थी। लखनऊ से आईपीएल खेलेंगे। मोहम्मद शमी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को एलएसजी ने किया ट्रेड। मालिक गोयनका ने लिखा, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। गोरखपुर में 4 मंजिला होटल में भीषण आग, रेस्टोरेंट के बाथरूम में छिपे कर्मचारी की मौत। करीब 2 घंटे में टीम ने आग बुझाई, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घटना शहर के पौष इलाके रामगढ़ताल में सुबह 5 बजे हुई। यूपी में मायावती के साथ आ सकते हैं ओवैसी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बीच भी बसपा खाता खोलने में सफल रही। वहीं इस लहर में सीमांचल में एआईएमआईएम भी 5 सीट जीतने में सफल रही। लेकिन चर्चा बिहार से वायरल हो रही एक तस्वीर की है। ये तस्वीर बसपा के बिहार की रामगढ़ विधानसभा से जीते इकलौते विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव की है। लखनऊ में दौड़ी विश्व युद्ध से पहले की बाइक कारें। लखनऊ में रविवार को सड़क पर अलग ही रौनक देखने को मिली। 40 विंटेज कार और 5 विंटेज बाइक दौड़ी तो देखने वालों की भीड़ लग गई। लोगों ने बाइक कारों के साथ सेल्फी ली। यह रैली ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए निकाली गई। जयपुर हाउस के श्रीराम पार्क में शुल्क को लेकर विवाद। आगरा के जयपुर हाउस कॉलोनी में स्थित श्री रामलीला पार्क में पार्क सोसाइटी और कॉलोनी वासियों के बीच पार्क शुल्क को लेकर विवाद तेज हो गया है। कॉलोनी वासी इसे अवैध वसूली बताते हुए शासन प्रशासन से व्यवस्था पहले जैसी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पार्क समिति का कहना है रख रखाव के लिए शुल्क जरूरी। लखनऊ में एयरटेल मोबाइल टावर से 21 बैटरी चोरी। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के ग्राम शिवखर में लगे एयरटेल के मोबाइल टावर से अज्ञात चोरों ने 24 में से 21 एक्साइड की बैटरी चोरी कर ली। संचालन ठप होने पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी को जानकारी हुई। आसपास तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला, तब पुलिस के पास शिकायत की। पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। श्रावस्ती में सामूहिक विवाह में पंचायत सचिव की लापरवाही। आरोप है कि पंचायत सचिव ने बिना जांच और सत्यापन के फर्जी रिपोर्ट लगाकर एक अविवाहित युवती का आवेदन खारिज कर दिया। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। सचिव पर यह भी आरोप है कि वह पंचायत भवन नहीं जाते और किराए के कमरे से ही पूरा पंचायत कार्यालय संचालित करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिलते ही अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। ट्रेन को तुरंत रोका गया और संदिग्ध व्यक्ति को नीचे उतारकर उसके बैग की तलाशी ली गई। आरपीएफ, जीआरपी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, डॉग स्क्वाड और सिविल पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच की। जनरल कोच में यात्रा कर रहे व्यक्ति और उसके बैग को भी तलाशी के लिए नीचे उतारा गया। श्रावस्ती में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक। श्रावस्ती कृषि विभाग ने सभी किसानों से फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की अपील की है। विभाग के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री किसानों की डिजिटल पहचान है, जो उन्हें सरकारी योजनाओं का सहज और शीघ्र लाभ प्राप्त करने में सहायक होगी। यह किसानों के अभिलेखों की डिजिटल पहचान के लिए भी आवश्यक है। माघ मेला की तैयारियों में जलस्तर बना बाधा। माघ मेला की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर मेले की राह में अड़चन डाल रहा है। बाढ़ का पानी तो उतर गया है, संगम क्षेत्र में अभी भी करीब 1/4 इलाका गंगा के बहाव में डूबा हुआ है। मेले की जमीन पूरी तरह खाली हो, इसके लिए गंगा में पानी का घटाना जरूरी हो गया है। कानपुर बैराज से फिलहाल करीब 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अधिकारी मानते हैं कि मेला सुचारू 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अधिकारी मानते हैं कि मेला सुचारू चलाने के लिए यह डिस्चार्ज आधा होना चाहिए।
प्रयागराज में 1 दिसंबर से शुरू होगा राष्ट्रीय शिल्प मेला। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला राष्ट्रीय शिल्प मेला इस वर्ष भी 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश के 20 राज्यों से आने वाले शिल्पकार अपनी पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प का प्रदर्शन करेंगे। इस बार मेला पूर्वोत्तर भारत की कला, संस्कृति और खान पान की झलक से भी गुलजार रहेगा। असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से कई कलाकार अपने विशेष लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। वहीं उन राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रायबरेली में जीवित वृद्धा को कागजों में मृत घोषित किया। रायबरेली महाराजगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक जीवित वृद्धा को कागजों में मृत घोषित कर पेंशन रोकने के मामले में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने तत्काल कार्रवाई की है। उन्होंने दोषी ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला 68 वर्षीय किशुन दुलारी से संबंधित है, जो व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। वह क्षेत्र के कमालपुर, आवांडीह, मजरे, बरियारपुर की निवासी है। उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि उन्हें पिछले 1 साल से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही थी। गोरखपुर में अवैध प्लाटिंग पर चला जीडीए का बुलडोजर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए ने शनिवार को अवैध प्लास्टिंग एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान चलाया। अवैध प्लाटिंग व निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इससे लगभग 2.5 एकड़ जमीन खाली कराई गई है। इसी तरह शहर में घोष कंपनी के पास प्राधिकरण ने मानचित्र के विपरीत निर्माण पर एक कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग के विरुद्ध अभियान चला रही है। मियां बाजार घोष कंपनी के पास अहमदुल्लाह खान की ओर से मानचित्र के विपरीत किए गए बनाए गए कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया। इसी तरह जाफरा बाजार में भी इसी व्यक्ति के अवैध निर्माण को सील किया गया। आगरा में प्रदूषण को लेकर सख्त हुआ नगर निगम। आगरा की लगातार हवा खराब हो रही है, जिससे लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके देखते हुए नगर निगम प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। शहर में कूड़ा जलाने की घटनाओं और निर्माण कार्यों के दौरान एनजीटी मानकों का पालन न करने वालों के खिलाफ अब सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अपर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि रोक के बावजूद कुछ स्थानों पर कचरा जलाने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे लोगों को अब किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में मकान मालिक और किराएदारों को बड़ी राहत। यूपी सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि किराएदारी पट्टा रजिस्ट्री शुल्क में 90% तक छूट से मकान मालिक और किराएदारों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्किट हाउस में रविवार शाम पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि 90% शुल्क कम करना प्रदेश की किराएदारी व्यवस्था को सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार का ऐतिहासिक कदम है। यूपी के 29 जिलों में कंपकपी छुड़ा सकती है सर्दी। यूपी में सुबह और शाम में सर्दी का एहसास होने लगा है। अधिकतर जगहों पर लोगों ने अब अलाव का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। सर्दी के कारण शाम होते ही सड़कों पर भीड़भाड़ भी कम होने लगी है। उत्तर और पश्चिमी हवाओं के चलने से कई जिलों में रात का पारा लगातार गिरता जा रहा है। कानपुर की बात करें तो यहाँ 7 डिग्री तक पारा नीचे चला गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के अंदर शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह और शाम में 30 डिग्री तक पारा नीचे चला गया। हल्की हलन की धुंध छाई रहेगी। 29 जिलों में शीतलहर का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। यूपी के इस जिले में सैकड़ों बाहरी संदिग्धों को बसाने का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सैकड़ों की संख्या में बाहरी संदिग्ध लोगों को अवैधानिक तरीके से बसाने एवं उनके निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के एक गंभीर मामले का पर्दाफाश होने पर हड़कंप मच गया है। वहीं इस मामले में प्राथमिक जांच पड़ताल में एक ग्राम विकास अधिकारी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे निलंबित कर दिया गया है, जबकि इसमें शामिल राजस्व विभाग के लेखपाल की भूमिका संदिग्ध मान सघन पड़ताल शुरू की गई है। सोलर पैनल लगवाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में मिल सकती है 15% छूट। यूपी के गोरखपुर में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में पीएम सूर्य घर योजना से आच्छादित आवासीय भवनों को 15% संपत्ति कर छूट और जीडीए कॉलोनियों को हैंडओवर लेने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, बेहतर जलापूर्ति और सीवरेज कर संग्रहण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नवी मुंबई और हैदराबाद नगर निगमों के लर्निंग भ्रमण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई अमर ज्योति कंपनी। यूपी के बरेली में निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई अमर ज्योति रुहेलखंड निधि लिमिटेड के खिलाफ रविवार को कोतवाली में भी शिकायत की गई है। कोतवाली पहुंचे कई लोगों ने निदेशकों के रिश्तेदारों पर भी ठगी का आरोप लगाया है। कई लोगों के साथ कोतवाली पहुंचे बाग बिगरटान निवासी कृष्ण मौर्य ने आरोप लगाया कि उनके मोहल्ले में रहने वाला अनूप मौर्य खुद को कंपनी का निदेशक और सूर्यकांत मौर्य का रिश्तेदार बताता था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कटरा चांद खां स्थित अमर ज्योति रुहेलखंड निधि लिमिटेड नाम की फाइनेंस कंपनी में निवेश के जरिए मुनाफे का झांसा दिया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों पर लगेगी लगाम। एनएचएआई का मास्टर प्लान तैयार। निर्माणाधीन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई जाएगी। पिछले 2.5 सालों में कई घटनाएं होने के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था पीएनसी संरक्षा व सुरक्षा दोनों बढ़ाएगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का काम जनवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस दौरान कोई और हादसा या दुर्घटना न हो, इसके लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। यहाँ चंद सालों में कई घटनाएं हो चुकी हैं। कभी कोई वाहन खुले नाले में गिर जाता है तो कभी हाइड्रा का तार टूटने से गर्डर कार के ऊपर गिर जाता है। शनिवार को हाइड्रा एलिवेटेड रोड पर पलट गई थी। यूपी में ट्रेनिंग पूरी कर चुके 34 पीपीएस अफसरों को मिली नियमित तैनाती। शासन ने प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 34 पुलिस उपाधीक्षकों की नियमित तैनाती की है। बसंत सिंह को महाराजगंज, संकल्पदीप कुशवाहा को एटा, प्रतिज्ञा सिंह को बांदा भेजा गया है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।